हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ऑफ केमिस्ट्री। आज हम फसाई के एग्जामिनेशन के बारे में जानने वाले हैं। इसके एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। इसमें हम सिलेबस, एग्ज़ाम की डेट कब है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसा वेटेज रहने वाला है और कौन से पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन है। ये रही एग्जामिनेशन की डिटेल नोटिस। फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन 2023 और जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन 2023, ये दो एग्जामिनेशन हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है। 3 सितंबर को संडे को टेस्ट है और सीबीटी क्वालिफाई होने के बाद आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी, जो कि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2023 में रहने वाली है। इसके डिटेल्स देखते हैं। एज, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस लगने वाला है या फिर नहीं, एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या है और एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या है। इसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 23 जुलाई है और एग्जामिनेशन फ़ी की लास्ट डेट 31 जुलाई है। आपको 31 जुलाई तक एग्जामिनेशन की फ़ीस पे करनी है। ये टेंटेटिव शेड्यूल है फूड एनालिस्ट एंड जूनियर एनालिस्ट एग्ज़ाम के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट 3 जुलाई है और क्लोजिंग डेट 23 जुलाई है। एग्ज़ाम फीस की लास्ट डेट 31 जुलाई है। एडमिट कार्ड 14 अगस्त को आने वाले हैं इसके और सीबीटी टेस्ट की डेट 3 सितंबर है। रिजल्ट डेट 15 सितंबर है। इसमें कौन से स्टेजेस रहने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के फूड एनालिस्ट के लिए, वो देखेंगे अब हम। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 अक्टूबर है और क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड की 14 अक्टूबर है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के बाद रहने वाली है और इशुएंस ऑफ FAE 2023 सर्टिफिकेट लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2024 रहने वाला है। ये रहा CBT और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं जूनियर एनालिस्ट के पोस्ट के लिए। JAE पोस्ट के लिए इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट के पास बैचलर, मास्टर या फिर डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, या फिर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर साइंस, एनिमल साइंस, फिशरी साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी और फूड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ऑथर भी दिए हुए हैं, वो आप देख लीजिए एक बार। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रहने वाला है। यहाँ पे एज लिमिट भी नहीं है। इसके लिए एग्जामिनेशन फ़ी 1500 रुपीज़ है। इसको आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ ऑनलाइन मोड में पे करना है। फूड एनालिस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं अब हम। FAE के लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। बैचलर, मास्टर या फिर डॉक्टरेट डिग्री में होनी चाहिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, डेयरी केमिस्ट्री एक्सेट्रा में। इसके लिए कम से कम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। 3 इयर्स से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। वो भी एक्सपीरियंस एनालिसिस ऑफ फूड इन एनी ISO में होना चाहिए। ये मैंडेटरी एक्सपीरियंस है। इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। इस पोस्ट के लिए भी कोई रिजर्वेशन नहीं रहने वाला है।
इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी 2000 रुपीज़ रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट CBT क्वालिफाई करेंगे और क्राइटेरिया और फुलफिलमेंट करेंगे, रिक्वायरमेंट जो भी मेंशन की है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए अलाउ किए जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट सेपरेटली आपको बताई जाएगी फिर से। अब हम इसके एग्जामिनेशन के प्लान के बारे में जानते हैं, किसके लिए कितना वेटेज रहने वाला है, कौन से टॉपिक्स है। FAE और JEE पोस्ट के लिए ये एग्जामिनेशन प्लान है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सिंगल सेशन रहने वाला है, ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहने वाला है। यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं, फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फूड लॉज। इसका 20% वेटेज रहने वाला है। इस पर टोटल 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग अप फूड एनालिसिस लैबोरेटरी इंक्लूडिंग NABL, ISO, IEC एंड लैबोरेटरी सेफ्टी, ये 10% वेटेज रहने वाला है। इस पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग 5% वेटेज है। इस पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन 5% वेटेज है और 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फूड केमिस्ट्री का भी 20% वेटेज है, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन एंड फिजिकल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के लिए भी 20% वेटेज रहने वाला है और 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 100% वेटेज टॉपिक्स का, उस पर टोटल 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 मार्क्स है ईच करेक्ट आंसर के लिए और इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क कम किया जाएगा। आपको CBT क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% मार्क लेने होंगे, तभी आप FAE और JEE की CBT क्वालिफाई करेंगे। जो भी FAE को क्वालिफाई करेंगे CBT में, वो एलिजिबल है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने के लिए। उसका डेट, वेन्यू जो भी है वो आपको सेपरेटली बता जाएगा। और जो कैंडिडेट JEE को क्वालिफाई करेंगे CBT, वो FAE के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं जब आप 3 इयर्स का एक्सपीरियंस गेन करेंगे एनालिसिस ऑफ फूड में। इसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए ये यहाँ पे दिया हुआ है। इससे पहले हमने टॉपिक्स देखे थे, अब हम डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। ये रहा पहला टॉपिक, फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फूड लॉज क्या है। जो भी स्टैंडर्ड्स है एक्ट ऑफ इंडिया के, उसके प्रोविजंस, डेफिनेशंस एंड डिफरेंट सेक्शंस क्या रहने वाले हैं वो आपको देखना है। FSS के रूल्स रेगुलेशंस क्या है वो आपको टाइम टू टाइम याद रखने हैं। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, रेगुलेशन ऑफ फूड एडिटिव्स, पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स एंड regulations for the contaminations, toxins, food safety and standard organic food regulation 2017-2018, then laboratory sampling and analysis and other national laws and standard। आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं सिर्फ हेडिंग्स बता रही हूँ। इसकी PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके पूरे टॉपिक्स देख सकते हैं। इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम, लॉज, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस क्या होती है फूड सेफ्टी की, वो
उसके बाद सेकंड टॉपिक में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग अप ऑफ द फूड एनालिसिस लैबोरेटरी इंक्लूडिंग NABL, ISO, IEC एंड लैबोरेटरी सेफ्टी। इसमें अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट की सेटिंग अप फॉर द लैबोरेटरी, एक्रेडिटेशन क्या है, डिफरेंट एक्रेडिटेशन बॉडीज़ क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ISO, IEC के लिए डॉक्यूमेंटेशन, प्रीरिक्विसाइट फॉर द एक्रेडिटेशन, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, लैबोरेटरी सेफ्टी में पर्सनल, लैबोरेटरी हाइजीन, इमरजेंसी प्लानिंग, जनरल हजार्ड इन फूड लैबोरेटरी, safety equipment, storage of the chemical acids, flammable, etc. Principles of the food preservation and processing and packaging को भी आपको पढ़ना है। फूड प्रोसेसिंग में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, बैच, सेमी बैच में कैसे करता है, फूड प्रिजर्वेशंस में हीट से रिलेटेड प्रिंसिपल, हीट ट्रांसफ़र का, ब्लैंचिंग, पास्चराइजेशन, हीट स्टरलाइजेशन, थर्मल एक्सट्रूशन, कुकिंग, वाटर रिमूवल, उसके बाद टेम्परेचर रिडक्शन, रेडिएशन, और बाय यूजिंग केमिकल्स हम फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं, उसमें क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं या फिर अदर केमिकल एडिटिव्स क्या यूज करते हैं, और न्यू नॉन थर्मल मेथड्स भी देख लीजिए। फूड पैकेजिंग में इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट और फूड स्टेबिलिटी। फूड स्टेबिलिटी पे एनवायरनमेंट का क्या क्या इफेक्ट होता है, लाइट का इफेक्ट, ऑक्सीजन का, वाटर का, टेम्परेचर का, फूड पैकेजिंग पे क्या इफेक्ट रहता है। उसके बाद डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं हम फूड पैकेज करने में, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन फॉर द वेरियस फूड कमोडिटीज़, इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल, इसके लिए डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसीजर्स है, और पैकेजिंग की फंक्शंस क्या है, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग है, एक्टिव पैकेजिंग है, स्मार्ट पैकेजिंग है। उसके बाद पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज। फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल है और बेसिक्स है उसको देख लीजिए। उसमें वाटर का सोर्स, बॉडी नीड्स, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, बॉडी कंपोजिशन कैसे रहता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस क्या होते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसीजेस, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, फूड एलर्जेंस, डाइट एंड हेल्थ। फिफ्थ टॉपिक है फूड केमिस्ट्री। फूड केमिस्ट्री में वाटर एज अ न्यूट्रिएंट, उसका फंक्शन, सोर्स, रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चर, वाटर बैलेंस कैसे रहता है, मॉइस्चर का इफेक्ट कैसे होता है फूड में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेजन, एडिजन प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक हीट, ऑस्मोसिस, कोलाइडल प्रॉपर्टीज फूड्स की, एसिड बेस बैलेंस, पीएच, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बफर्स एंड हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में नॉमेनक्लेचर क्या है, डिफरेंट मेथड्स क्या है क्लासिफिकेशन की, स्ट्रक्चरल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है, अमाइनो शुगर्स क्या है, ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, डिफरेंट कलर रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट्स की, चेंजेस क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में प्रोसेसिंग के वक्त, और मेलार्ड रिएक्शन। प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स में क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स का, स्ट्रक्चर, एरोमेटिक, एलिफेटिक, एसिडिक, बेसिक, सल्फर कंटेनिंग, ब्रांच्ड चेन, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से है, ग्लोबुलर फाइब्रस प्रोटीन्स कौन से है, हियरार्ची इन स्ट्रक्चर्स,
कलर रिएक्शन प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स की, एंड रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। लिपिड्स में भी क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, फंक्शन, फैटी एसिड्स की, फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्लांट स्टेरॉल्स एक्सेट्रा, different types of fats, uses in food processing। विटामिन्स में वाटर, फैट सोल्यूबल विटामिन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल फंक्शन, कोएंजाइम्स के। उसके बाद फूड एडिटिव्स में स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिजर्वेशन। स्वीटनर्स, बफरिंग एजेंट कौन से है, स्टेबलाइजिंग एजेंट कौन से है, मैच्योरिंग एजेंट कौन से है, स्टार्च मॉडिफायर्स क्या है, फूड कलर्स, फ्लेवर्स, एंटी केकिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में प्रोटीज इनहिबिटर्स एक्सेट्रा। फूड एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, एंजाइम की यूनिट्स, एंजाइम काइनेटिक्स, मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन, रेगुलेटरी एंजाइम, आइसोएंजाइम, एंजाइम इनहिबिशन, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, roles in foods, nucleic acids, DNA, physical chemical properties, RNA की classes, nitrogenous bases के structure, वाटसन क्रिक मॉडल DNA का, nutraceuticals and functional foods, radioisotopes, genetically modified organisms, फूड कंटेमिनेंट्स एंड एडल्ट्रेंट्स। इसमें मेजर क्लासेस पेस्टिसाइड्स, रेसिड्यूज के, हेवी मेटल्स के, एंटीबायोटिक एंड हार्मोन रेसिड्यूज के, वेटरनरी ड्रग रेसिड्यूज के। कॉमन एडल्ट्रेंट्स में लीड, क्रोमेट, मिनरल ऑयल, यूरिया, एसडीएस, स्टार्च, ब्लॉटिंग पेपर, मेटनिल येलो, ब्रिक पाउडर एक्सेट्रा। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन में इंट्रोडक्शन, फूड माइक्रोबायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन फूड, इम्पॉर्टेंट जेनेरा, बैक्टीरियल ग्रुप्स, सोर्सेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन, माइक्रोबियल ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, thermal destruction of microorganisms, microbial food spoilage and foodborne diseases, food pathogens, methods for the microbiological examination of the foods, HACCP and Food Safety Management System ISO, physical chemical instrumental analysis। इसमें सैम्पलिंग, सैम्पल प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सैम्पल कैसे होता है, सैम्पलिंग का प्लान कैसे होता है, सब सैम्पलिंग कैसे करते हैं। सैम्पल प्रिपरेशन में पार्टिकल साइज, डिसोल्यूशन टेक्नोलॉजी, स्टोरेज सैम्पल का, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। स्टैटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टर्म्स में सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स, मीन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, लिमिट्स क्या होती है उसकी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस, लीचेटेरियल प्रिंसिपल, स्टोइचियोमेट्री, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड, वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशंस, डाइल्यूशंस, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, फिजिकल मेथड्स मैटर एनालिसिस के लिए, क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक्स, ग्रेविमेट्री, टाइट्रीमेट्री, रिफ्रैक्टोमेट्री एंड पोलरीमेट्री, उसका प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। फूड एनालिसिस में क्या है, यूवी विजिबल फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ क्या है, एब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर का फंक्शनिंग कैसे होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सिंगल एंड डबल बीम, कैलिब्रेशन कर्व, एप्लीकेशन ऑफ फूड एनालिसिस। देन HPLC,
उसके बेसिक्स क्रोमेटोग्राफी लिक्विड, HPLC कॉलम, स्टेशनरी फेजेस, मोबाइल फेजेस, आइसोक्रेटिक ग्रेडियंट इल्यूशन डिटेक्टर कौन से यूज करते हैं, UV एब्जॉर्प्शन, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर, RI डिटेक्टर, क्रोमेटोग्राम्स की एनाटॉमी, मोड्स ऑफ सेपरेशन एंड एप्लीकेशन इन क्वांटिटेटिव फूड एनालिसिस। गैस क्रोमेटोग्राफी में बेसिक्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, मोबाइल फेज क्राइटेरिया ऑफ इट्स सिलेक्शन, सैंपल इंट्रोडक्शन टेक्निक्स, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, बेसिक्स क्या है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के, कंपोनेंट्स क्या है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, आयनाइजेशन सोर्स क्या है, हाइफेनेटेड टेक्निक्स कौन सी है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी कपलिंग, GCMS, LCMS, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ICP-MS, प्रिंसिपल एटोमाइजेशन प्रोसेसेस, रेडिएशन सोर्स इन AAS, cell detectors, interferences, biological techniques, DNA and protein based, PCR, ELISA, GMO, RIA, measurements of rheological properties, quality assurance and quality control, accuracy, precision, random errors, ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू क्या है, मेथड्स, वैलिडेशन और वेरिफिकेशंस, LOD, LOQ, स्पेसिफिसिटी, सिलेक्टिविटी, लिनियरिटी रेंज, रोबस्टनेस, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग्स दी हुई है, बुक्स के नाम और ऑथर के नाम हैं। आप इनमें से जो भी बुक चाहे वो ऑनलाइन इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है। 9 नंबर का क्रिस्टियन का एनालिटिकल केमिस्ट्री का बुक बहुत अच्छा है। इसमें बहुत पॉइंट्स है केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो भी एनालिसिस हो, सैम्पलिंग, एरर्स या फिर क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड उसमें दिए हुए हैं। यहाँ पे अदर बुक्स भी है, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं।
अब हम जनरल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट पोस्ट के लिए आप इन दोनों में से कोई भी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करने वाले हैं तो आपको उसमें आपके जो स्पेलिंग होती है नाम की वो करेक्ट एंटर करनी है। उसके ऑर्डर फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद मिडिल नेम और उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं रहने वाला है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की वो आपको सबमिट करने हैं। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम मेंशन किया हुआ है वही आपका एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स में नाम होना चाहिए। आपकी ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट की कॉपी आपको अपलोड करनी है। मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। एग्जामिनेशन फ़ी छोड़ के आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी है। रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑल कैंडिडेट्स के लिए है और एग्जामिनेशन फ़ी सीबीटी के लिए जिस कैंडिडेट के एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे उसी के लिए आपको एग्जामिनेशन फ़ी पेड करनी है। जो भी कैंडिडेट जूनियर एनालिस्ट एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हैं। आपको जेईई के लिए अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं ये चेक करना है। जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मेंशन किए है फूड एनालिस्ट पोस्ट के लिए आपका वही है कि नहीं एक बार ये आपको देखना है। ये रहे कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर द फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन के लिए। आप ये सारे पॉइंट्स एक बार देख लीजिए। जो भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हो वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। ये रही कुछ यूजफुल लिंक्स। डिटेल सिलेबस फसाई के वेबसाइट पर अवेलेबल है, यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इस वेबसाइट पर करना है और आपको कोई क्वेरीज हो तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।